नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। नगर निगम में शामिल करने का ग्राम पंचायत के सरपंच ने किया विरोध, SDM को सौंपा ज्ञापन। संत शिरोमणि रविदास जी की धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाई गई जयंती, नगर में निकली रैली। और एथलेटिक्स की जटिल विधा में बालाघाट के युवा ने जीता गोल्ड मेडल। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। ग्राम पंचायत सरपंच संघ ने ग्राम पंचायतों को नगर निगम में शामिल कर नगर निगम बनाने का राज्य शासन के प्रस्ताव का विरोध किया। बुधवार को सरपंच संघ द्वारा SDM कार्यालय पहुंचकर SDM गोपाल सोनी को ज्ञापन देकर नगर निगम में पंचायतों को शामिल नहीं करने की मांग की गई है। इस दौरान सरपंच संघ के अध्यक्ष वैभव बिसेन ने कहा कि ग्राम पंचायतों को नगर निगम में विलय कराया जाए, ये संभव नहीं है। प्रशासन नगर पालिका की नालियां तो सही तरीके से साफ नहीं करा पा रही है। नगर पालिका के कर्मचारियों को समय पर वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। राज्य शासन ग्राम पंचायतों को जोड़कर नगर निगम बनाने का प्रस्ताव बना रही है, जो गलत है। उन्होंने कहा कि हम ग्राम पंचायतों को नगर निगम में शामिल नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें आंदोलन करना पड़े। को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हो, हमारे 5वें वित्त आयोग की राशि काट करके आप रोजगार सहायक और सचिव को तनख्वाह दे रहे हो। पहले तो वहाँ पंचायतों का हनन किया जा रहा है, पंचायती राज का कत्ल किया जा रहा है, और आप बोल रहे हो नगर निगम बनाने की बात। तो ये सारी बातों का विरोध हमने भी दर्ज कराया है, लिखित रूप में भी कराया है, मौखिक रूप से भी कराया है। और अभी हम इसी हफ्ते में सारी पंचायतें एक ही तारीख में समान बिंदुओं पर अपनी पंचायत बॉडी की बैठकें बुला रही है। उसमें प्रस्ताव पारित करके, प्रस्ताव को संलग्न करके माननीय अनुभागीय अधिकारी महोदय को दे दिया जाएगा, और उसकी रिसीविंग कॉपी के साथ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में पिटीशन दायर की जा रही है। आज सरपंच संघ अध्यक्ष वैभव बिसेन के साथ में आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के सरपंच भी यहाँ आए थे। उनके द्वारा प्रारंभिक तौर पर नगर निगम बनाने की प्रक्रिया में अपना विरोध और आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि चूँकि नगर निगम क्षेत्र हो जाएगा तो टैक्सेशन बहुत बढ़ जाएगा, और जो मनरेगा जैसी रोजगार मूलक योजना है वो सब समाप्त हो जाएगी। तो इन सब मुद्दों पर चर्चा हुई है और उन्होंने अपनी आपत्ति मौके रूप से दर्ज कराई। साथ में ये भी कहा है कि वो ग्राम पंचायत की मीटिंग करके फिर एक लिखित में आपत्ति हमको देंगे। संत शिरोमणि रविदास जी की 648वीं जयंती पूरे जिले भर में धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर जगह जगह विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसी कड़ी में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी नगर के वार्ड नंबर 13 बूढ़ी स्थित संत गुरु रविदास सांस्कृतिक भवन में भी सामाजिक बंधुओं द्वारा संत रविदास जी की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर सुबह से ही संत रविदास मंदिर में विशेष पूजा अर्चना व हवन पूजन सहित अन्य कार्यक्रम संपन्न कराया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय रविदासिया संगठन द्वारा शहर में रैली निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए अंबेडकर चौक पहुंची, जहां डॉक्टर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात रैली संत रविदास सांस्कृतिक भवन पहुंचकर संपन्न हुई, जहां मंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक बंधु बड़ी संख्या में शामिल रहे। अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन जिला शाखा बालाघाट में 648 जयंती मनाई जा रही है, जिसमें जिला अध्यक्ष हरिचंद मौर्य एवं समस्त कार्यक्रम के साथ प्रथम मंच की अपनी पूजा अर्चना की गई। उसके बाद शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उसके पश्चात 3 बजे से मंच कार्यक्रम होगा, जिसमें सम्मानित सांसद महोदय, विधायक महोदय एवं नगर पालिका अध्यक्ष एवं सजाति बंधु, जाति बंधु सब उपस्थित रहेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड के से बालाघाट के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में आयोजित नेशनल गेम्स में बालाघाट में बिरसा के बाकीगुड़ा के युवा खिलाड़ी देवेंद्र मरकाम ने पेंटाथलॉन बैथली इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। खेल अधिकारी श्री के चौरसिया ने बताया कि पेंटाथलॉन एथलेटिक्स की एक जटिल विद्या है। इसमें गोल्ड जीतकर बालाघाट को गौरवान्वित किया है। 28 जनवरी से प्रारंभ हुए राष्ट्रीय खेल के 15वें दिन में बालाघाट के लिए मध्य प्रदेश के लिए गोल्ड प्राप्त किया है। इस वर्ष राष्ट्रीय खेल के 25 वर्ष भी पूर्ण हुए हैं। चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो आयदन शहर सहित ग्रामीण अंचलों में चोरी की घटना को आयदन अंजाम दे रहे हैं। जहां नगर में पिछले दिनों हुई चोरी की वारदातों का पुलिस अब तक सुराग नहीं लगा पाई है, तो वहीं मंगलवार की रात अज्ञात चोरों ने नगर के वार्ड नंबर 33 हरिओम नगर स्थित एक शिक्षक के निर्माणाधीन मकान में लोहे की सरिया चोरी कर ली। वहीं चोरों द्वारा उसी मोहल्ले में बन रहे एक और मकान में चोरी करने का प्रयास किया। अज्ञात 2 चोरों की करतूत पड़ोस में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। इस संबंध में मकान मालिक शिक्षक धनंजय सोनवाने ने बताया कि मकान का निर्माण कराया जा रहा है और रात्रि में देखरेख के लिए चौकीदार भी रखे गए हैं। मंगलवार की रात करीब 10 बजे चौकीदार मकान मालिक को बिना सूचना दिए किसी काम से अपने घर चला गया। इसी बीच अज्ञात 2 चोरों ने करीब 1.25 क्विंटल सरिया का बंडल चोरी कर लिया। 10:50 पे करीब 2 चोर अंदर घुसे। मेरा नाम धनंजय सोनवाने है
और हमारे घर में ये जब से बन रहा है तब से एक मोटर चोरी हो गई है इसके पहले, और जिसकी शिकायत हम लोगों ने नवेगांव थाने में भी किए थे। और रात को ठीक 10:50 पे 2 चोर आए और अंदर घुस के 10 मिनट पहले 10 मिनट तक करीब वहाँ रहे, और उन्होंने वहाँ से वो 8 रॉड रखी हुई थी उसको उठा के पीछे के रास्ते से ले गए उनने। वो हमको पता चला कि ऐसा घटना हो गई, तो उसके बाद में हमने CCTV फुटेज खंगाले। CCTV फुटेज में वो स्पष्ट 2 चोर दिख रहे हैं और उन चोरों का चेहरा दिख रहा है। जो हमारे यहाँ से होते हुए बाजू में श्री मनोज बांगरे जी के यहाँ भी गए, उन्होंने वहाँ से मोटर चोरी करने का भी प्रयास किया, उनका गमछा भी वहाँ छुटा हुआ है। और इस तरह करीब 2-3 घटनाएं इसके पहले हो चुकी है। बालाघाट जिले की तिरोड़ी तहसील के ग्राम पौनिया में आमरण अनशन पर बैठे किसानों का प्रदर्शन प्रशासन ने तोड़वा दिया है। अनशनरत दोनों किसानों को कटंगी के अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। दोनों ही पीड़ित किसानों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। इधर विवादित मैगजीन खदान को लेकर मंगलवार की शाम को विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। राजस्व और खनिज विभाग का अमला परेशान होता रहा। दरअसल मंगलवार को पौनिया में खदान और किसान की कृषि भूमि का संयुक्त सीमांकन होना था, लेकिन किसान परिवार ने पुनः सीमांकन करवाने से साफ इनकार कर दिया, जबकि खदान मालिक संचालक सीमांकन के लिए तैयार है। प्रदर्शन स्थल पर विधायक गौरव सिंह पारधी भी पहुंचे। विधायक के बयान के बाद खदान में कार्यरत मजदूर आक्रोशित हो गए। मजदूरों ने भी धरना प्रदर्शन किया। विषय नहीं है सर, हम तो पूछ रहे हैं। मैं आपसे विषय नहीं है मेरा आपसे। सर आप मेरी खदान आके नाप रहे हैं। तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अधिकारी सारे चोर हैं। आप मेरे से आपका कोई विषय नहीं है। आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम सर आप मेरे खदान आके कुछ कर रहे हैं। आप मेरे प्रतिनिधि, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। माइनिंग अधिकारी ने बुलाया इसलिए मैं आ गया। उसने जो बोला मैंने वो कर लिया। मैं अपना जा रहा हूँ। प्रतिनिधि हमारे, हम तो आपसे पूछ रहे हैं, हमारे प्रतिनिधि होने के नाते। क्या जांच में पाया आपने? आपने जो भी पाया अधिकारियों से पूछेगा, मैं उनसे पूछेगा, वो रिपोर्ट बनाएंगे। मुझे रिपोर्ट बनाएंगे इस तरीके से किसी के ऊपर, तो उनको रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता मैडम, कोई किसी के दबाव में काम नहीं करता है। भाजपा और भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने बुधवार को संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया। शहर के बूढ़ी स्थित संत रविदास की प्रतिमा पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर उनके विचारों का याद किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष जैनेन्द्र कटरे ने बताया कि संत शिरोमणि ने समाज में फैले ऊंच और नीच के बुरे भाव को खत्म करने का काम किया था। उन्होंने एक संत के रूप में समाज को एक समान रहे, एक साथ रहे का संदेश दिया था। इस दौरान अन्य पदाधिकारियों और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने संत रविदास जी के जीवन पर प्रकाश डाला। आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के सभी साथीगण देश के हमारे गुरुदेव संत शिरोमणि रविदास महाराज जी की जयंती मनाने पहुँचे हैं। संत शिरोमणि रविदास महाराज जी ने जो कि समाज में पहले ऊंच और नीच के भाव को खत्म करने का जो उन्होंने काम किया है, और एक संत के रूप में आज उन्होंने समाज में एक उपदेश दिया है कि ऊंच नीच की भावना रहे, सब समानता में रहे, सब एक साथ रहे। इन सभी उपदेशों को याद करते हुए हम सभी यहाँ पर युवा मोर्चा के साथी और भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज उनके छायाचित्र पर माल्या अर्पण कर उनके उपदेशों को जीवन में आत्मसात करें, ऐसी हमारी सबसे अपील है। माघी पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी लामता सर्कल के मोची समाज के द्वारा संत रविदास महाराज की मूर्ति की विधि विधान से पूजन आरती कर भव्य शोभा यात्रा निकालकर रामता, लगन और चमन टोला का भ्रमण किया गया। तत्पश्चात रविदास मंदिर में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथियों का श्रीफल देकर सम्मान किया। नन्हे मुन्ने बालिकाओं द्वारा स्वागत गीत गाकर सभी अतिथियों का स्वागत किया। अतिथियों द्वारा अपने उद्बोधन में संत रविदास जी महाराज के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा समाज के लिए किए गए उत्थान के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी। संत रविदास जी जिनका माघ के महीने पूर्णिमा में इनकी जो पुण्यतिथि मनाई जाती है, यहाँ पर इनके द्वारा सम्माननीय हमारे तरवरी जी के द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में मधु भगत जी को आमंत्रण दिया गया था, लेकिन वो प्रवास में होने के कारण उनका प्रतिनिधित्व मेरे द्वारा किया गया है। और हमारे संत रविदास जी के द्वारा जो संदेश, जो समाज में भेदभाव की जो कुरीतियाँ थी उसको मिटाने के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व जीवन लगाते हुए, और उन्होंने एक दोहा स्वरूप भी दिया था, जाति पात पूछे न कोई, हरि को भजई सो हरि को होई। इनकी जो विचारधारा
जो थी, आज उन्हीं के कार्यक्रम में आज उपस्थित होकर मैं धन्य हुआ हूँ। रविदास जी की जयंती 638वां वर्ष जयंती मना रहे हैं और अध्यक्ष उपाध्यक्ष सम्मानी बाहर से आए हुए सम्मानी गण का स्वागत किया गया और समाज के द्वारा रैली निकाली गई। पूजा अर्चना के बाद रैली निकाली गई और उसके बाद 5 बजे भंडारा प्रसादी का कार्यक्रम है। बालाघाट की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।